आप सुन रहे हैं नॉवल उम्मुल यकीन, राइटर सुमेरा हमीद। शैले के दिए फूल कमरे में मेज पर रखे हैं। उन फूलों पर आसमान के चिराग का साया पड़ रहा है। सुबह उठते ही वो शैले से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगी थी। उसने मामा पापा के साथ नाश्ता भी किया था। बाप के गाल पर प्यार करके उन्हें ऑफिस जाने के लिए कहा था। अपने लिबास पर तवज्जो दी थी। अच्छी तरह से मुंह धोकर मामा की ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर लिप ग्लोज लगाया और परफ्यूम स्प्रे किया था। वो शैले से अच्छी हालत में मिलना चाहती थी। रास्ते में उसने उसके लिए फूल और चॉकलेट्स ली थी। एक छोटा सा बियर भी ले लिया था। मुझे शैले से मिलना है। वो यहाँ किसी वार्ड में एडमिट है। कंप्यूटर पर शैले का नाम टाइप करते रिसेप्शनिस्ट के हाथ रुक गए। जैसे उसे एकदम से कुछ याद आया। उसने सर उठाकर हुदा को देखा। उसे कंपोज होने में कुछ वक्त लगा। शैले, 9-10 साल की बच्ची? वो पूछ रही थी, कंफर्म कर रही थी। उसने सर हिला दिया। मेरे साथ आए। वो उठकर खड़ी हो गई। वो सीनियर डॉक्टर के ऑफिस की तरफ जा रही थी। शैले, तुम्हें कहाँ मिली थी हुदा और कब? लेडी डॉक्टर रिसेप्शनिस्ट की निस्बत कम हैरान हुई थी। हुदा ने चेयर पर बेचैनी से पहलू बदला। इसे कुछ अजीब लग रहा था। पहली बार वो मुझे मेरे घर मिलने आई थी, फिर वो मुझे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मिली थी। उसने बताया वो भी बीमार है, यही एडमिट है। वो तो ठीक है डॉक्टर। उसे कुछ वो घबरा गई। जुबान अटकने लगी थी। वो ठीक ही होगी जहां भी होगी। इनफैक्ट वो यहाँ 18 साल पहले आई थी। वो बेसाख्ता हंस दी। डॉक्टर, उसकी उम्र 9-10 साल है। आपके पास वो 18 साल पहले कैसे आ सकती है? ये सच है हुदा। यहाँ के रिकॉर्ड के मुताबिक वो यहाँ 18 साल पहले आई थी। वो यतीम खाने में रहती थी। फैमिली के नाम पर उसके आगे पीछे कोई नहीं था। 6 साल तक उसका इलाज चलता रहा था। कुछ एनजीओज ने मिलकर उसका इलाज करवाया था। 6 साल? उसे झिरझिरी आ गई। आवाज हल्क में दम तोड़ने लगी। क्या हुआ था उसे? बोन कैंसर। वो ठीक हो चुकी थी। उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। यहाँ इलाज के लिए आने वाले अक्सर मरीज हमसे शैले के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं कि वो उन्हें फूल देती है। उनका कहना है कि उसके दिए फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। जब वो मुस्कुराती है तो उनके दिल हल्के फुल्के हो जाते हैं। हाँ, ऐसा ही होता था। वो हैरान डॉक्टर की शक्ल देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आई कि वो क्या कहे, क्या पूछे। इसका मतलब इस वक्त शैले की उम्र कम से कम 27-28 साल होगी। तो फिर वो जिस एज में वो तुम्हें मिली, इस उम्र में वो बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रही थी। 8, 9 और 10 साल की उम्र में एक नॉर्मल, सेहतमंद और ताकतवर इंसान तकलीफ की जिस शिद्दत को बर्दाश्त कर सकता है, वो उससे 3 गुना ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। फिर भी वो मुस्कुराती रहती थी। वो कभी रोई भी नहीं थी। सीनियर डॉक्टर्स आज भी उसकी हिम्मत और हौसले की कहानियां बयान करते हैं। शायद खुदा को उसकी यही बहादुरी पसंद आ गई कि उसे उम्मीद का इस्तारा बना दिया। उसके हाथ में फूल दे दिए और चेहरे पर मुस्कुराहट। उसका सर घूम रहा था। उसे कोई बात समझ नहीं आ रही थी। यंग शैले इस वक्त कहाँ है? वो मुश्किल से ये सवाल पूछ सकी। मैंने कहा ना हुदा, वो एक यतीम खाने से थी। चंद और लोगों के कहने पर उसने यतीम खाने से राब्ता किया था, लेकिन उनका कहना था कि बालिग होने पर वो मुल्क छोड़कर चली गई थी। कहाँ, ये कोई नहीं जानता। फिर उसे ज्यादा शदोमत से इसलिए भी नहीं ढूंढा गया कि जिन लोगों से वो मिली थी, उन लोगों का कहना था अगर ये सब ऐसे ही है तो उसे ऐसे ही रहने दिया जाए। दुनिया में वकूअ पजीर होने वाले हर वाक़ये की खोज में नहीं लगना चाहिए। अगर ये खुदा का कोई राज है और शैले इस राज में शरीक है तो उसे ऐसे ही रहने दिया जाए। वो बेयकीनी से डॉक्टर को देख रही थी। वो उसे ऐसी कहानी सुना रही थी जिस पर उसे यकीन नहीं आ रहा था। इसे लगा वो नींद में है, अभी जाग जाएगी। वो जागी तो वो किड्स वार्ड में खड़ी थी। वो वहां शैले को ढूंढ रही थी, लेकिन शैले वहां भी नहीं थी। उसने कुछ नर्सिस से शैले के बारे में पूछा, लेकिन शैले कहीं नहीं मिली। ऐसे कैसे हो सकता था? भरी दुनिया में वो सिर्फ शैले से मिलना चाहती थी और भरी दुनिया में वो ही गायब हो गई थी। ये वो किस जादू नगरी में आ चुकी है जहां हर मंजर नया है, पुरानी चीजें अपनी जगह बदल चुकी हैं और कैफियत। उसके दिए हुए फूल अभी तक उसके कमरे की मेज पर रखे थे। फूल वहीं थे, फिर शैले कहाँ थी?
घर आकर उसने सबसे पहले फूलों को देखा। हाथ बढ़ाकर उसने अपने करीब कर लिया। उसने अभी तक इन फूलों को सूंघा नहीं था। वो उन्हें अपनी नाक के करीब ले आई थी। उसे अजीब सी खुशबू महसूस हुई। उसने दोबारा इन्हें सूंघा और देर तक खुशबू को जानती रही। फिर उसने गर्दन को शाने की तरफ झुकाकर खुद को सूंघा। वो एकदम से चौंक गई। फूलों में से उसकी अपनी खुशबू आ रही थी। वो एकदम से सहम गई। फूलों को उसने खुद से दूर रख दिया। वो उन्हें सहमी हुई नजरों से देख रही थी। तो क्या अब जैसे जैसे फूल मुरझा जाएंगे वैसे वैसे उसकी सेहत के गिरने की निशानदेही करेंगे? अब ये फूल उसे बताएंगे कि वो कब तक तरोताजा रहने वाली है? अब ये उसकी जिंदगी का कैलेंडर बनेंगे? उसका सर घूम रहा था। मुझे आसमान पसंद है। उसकी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। जो जमीन पर नहीं हो सकता वो आसमान से होता है। झपट कर उसने फूल उठाए, अपनी जिंदगी के दिनों की तरह। उसने उन्हें गिनना चाहा, लेकिन वो उन्हें गिन नहीं सकी। लगा वो 6 हैं, फिर लगा 6 से तो बहुत ज्यादा हैं। उसकी आंखें बार बार धुंधला रही थी। वो उन्हें उंगली से अलग अलग करने के बावजूद गिन नहीं पा रही थी। वो कांप रही थी। वो रो देने को हो चुकी थी। ये उसके साथ क्या हो रहा था? उसने वक्त बताने वाली हर शय खत्म कर दी थी। खुद को गिनती भुला दी थी। फिर ये फूल, ये उसकी जिंदगी की घड़ी बनकर क्यों आ गए थे? उसे ये सजा क्यों दी जा रही थी? बेयकवक दुखी और पागल, टूटी हुई और गमजदा, तन्हा और अकेली, वो फूट फूट कर रोने लगी। कितनी ही देर तक वो रोती रही, इतनी देर तक कि दिन जो रोशन था वो मध्यम होते होते रात की रोशनी में डूबने लगा। आसमान पर कोई सितारा तो जाहिर नहीं हुआ था, लेकिन एक सितारा था जो उसके करीब ही, बस करीब ही रोशन हो जाने को था। मेज पर रखे क्रिस्टल के ग्लासनुमा गुलदान को उसने कुछ देर तक घूरा, हथेली से अपने आंसू पूंछे और भरकर गुलदान उठा लिया और पूरी शिद्दत से, सारी नफरत से, कामिल बेयकीनी से, मुकम्मल बेईमान हो जाने से शीशे की छत तक उठी दीवार पर दे मारा। दूर खामोश पड़ी झील और आग, किनारे खामोश पड़े समान और उनकी आवाज, उससे आगे दरख्तों के झुंड और झुंड से आगे कायनात। शीशे की दीवार के टूटने की आवाज हर शय ने सुनी। कायनात की समात वो मुंतजिर थी। कायनात की जबान तैयार थी। शीशे के टुकड़े तेज आंधी की तरह पीछे की सिमत लौटे, लेकिन उनके जरों के जमीन पर गिरने से कुछ पहले, इतनी पहले कि इंसान पलकें गिराए और उठा भी ले, उससे भी कम वक्त में रोशनी की सिमत से सब कुछ कर गुजरने वाले आसमान की बुलंदी से वो आया। वो अंधेरे में अंधेरा बनकर आए तो भी रोशनी होता है। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जिसने तुम्हें इंसान पैदा किया और मुझे तुम्हारा निगरान फरिश्ता। उसकी ऐसी जबरदस्त मौजूदगी पर वो उसे देखे बगैर नहीं रह सकी। सिर्फ उसे। क्रिस्टल का गुलदान टूट चुका था, शीशे की दीवार भी। वो झुककर किरचियों में से एक एक फूल चुनकर अलग कर रहा था। वो यकटक उसे देख रही थी, फरिश्ते को, अपने फरिश्ते को। ना वो देखकर हैरान थी, ना सुनकर। उसे ऐसा नहीं लगा कि वो किसी अजनबी से मिल रही है। वो तो उसे हमेशा से जानती थी, बचपन से, एक एक लम्हे से। लेकिन वो कभी उसकी मौजूदगी की कायल नहीं हुई थी। उसकी आवाज ने उसे याद दिलाया था। ये आवाज अक्सर उसके कानों में गूंजती रहती थी। तब ये आवाज बेआवाज थी, अब ये कलाम है। जब वो पहली बार यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन के दौरान सीढ़ियों से गिरी थी तो एक लामकान लम्हे में उसकी सूरत दिखाई दी थी। उसे ही पस्त किया जाता है जिसे बुलंद करना हो। उठकर खड़ी हो जाओ हुदा, वो उससे कह रहा था। फिर जब वो ओपरा शो से निकलकर पेरिस की सड़कों पर भाग रही थी, तब वो इसके साथ साथ भाग रहा था। इस लड़की की सूरत जो टू मेक द स्टार कम आउट, सितारों की कंदीलें जला दो गाती जा रही थी। वो रेस्टोरेंट के बाहर लगे उस मजाहिया बोर्ड में भी था जो कहाँ जा रहे हैं आप, यहाँ आइए, यहाँ पीने के लिए जिंदगी और खाने के लिए उम्मीद मिलती है, कह रहा था। माँ का हाथ छुड़ाकर भागता बच्चा, आपने कहा था जिंदगी बहुत खूबसूरत है। वो मुझे पर्पल ड्रेस में भागती हुई दिखाई दे रही है, मुझे उससे मिल लेने दें, मुझे उसे गले लगा लेने दें, वो बिल्कुल मुझ जैसी है। जिस वक्त वो फूट फूट कर रोते हुए बेहोश हुई, लामकान लम्हे में वो उसे फिर दिखाई दिया था। जो जमीन वाले नहीं कर सकते वो आसमान वाला करता है।
اپنے یقین کو بیدار کر لو، خود کو بیدار کر لو خدا۔ وہ بیدار ہو چکی تھی، یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ سب پھول سمیٹ کر وہ اس کے قریب آیا اور ان پھولوں کو اس کی سمت بڑھا دیا۔ دو تمہارے دائیں اور بائیں، دو آگے اور پیچھے ہیں، اور ایک میں ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں، اور میں ہمیشہ خیر کہتا ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ خیر سے خدا نے پہلا باقاعدہ سلام لیا۔ تم نے اپنی طرف کھلنے والے سب دروازے بند کر دیے تو مجھے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر آنا پڑا۔ خدا، یہ تمہارا نام ہے۔ خدا، یہ تمہارا نام ہے۔ ہدایت، درست سمت، یہ تمہارے نام کا مطلب۔ پھر تمہارا عمل بھٹکنا کیوں ہے؟ دونوں نے وقت کو کچھ وقت دیا۔ اب پھر تم مجھے نصیحتیں کرنے آئے ہو؟ میرا کسی بھی بات پر کوئی یقین نہیں۔ اس نے پھر کہا۔ وہ اسے پوری طرح سے پہچان چکی تھی، جیسے 1000 سال انسان آئینے سے دور رہے اور 1000 سال بعد خود کو آئینے میں دیکھے اور فوراً پہچان جائے، یہ میں ہوں۔ یہ وہ تھا، اس کا فرشتہ۔ اپنی چیزیں، اپنے لوگ، اپنا سایہ، اپنا آپ، اپنا نگران پہچاننے میں وقت نہیں لگتا۔ ایک خالی ڈبہ بھی تم سے اچھا ہے، کم سے کم اس میں ہوا تو ہے۔ وہ بیٹھ چکا تھا، وہ بدستور کھڑی تھی۔ تم مجھے نیچا دکھانے آئے ہو؟ خود مقصد حیات کو پانے کی کوشش کرو اس سے پہلے کہ موت تمہیں پالے، اس نے کہا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سوالیہ تھی، اسے جواب چاہیے تھے، لیکن جواب کھوجنے نہیں تھے۔ جیسے اس لڑکی نے خود کو پایا، وہ بھی تو بیمار ہوئی تھی۔ کون لڑکی تھی؟ بہت پیاری لڑکی، بہت جرأت مند۔ کیا بیماری تھی اسے؟ اتنے دنوں میں پہلی بار وہ حسد کا شکار ہوئی تھی، کسی کی تعریف پر، وہ بھی فرشتے کے منہ سے۔ جزام، کوڑ، اسے جھرجھری سی آئی، لیکن وہ حیران نہیں ہوئی۔ جزام، یہ قابل علاج ہے، لوگ اس سے مرتے نہیں ہیں۔ وہ تن سے ہنس بھی دی تھی۔ پہلے مرتے تھے خدا، شرم سے، ذلت سے، تنہائی اور پھٹکار سے، سب سے بڑھ کر لعنت سے۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ہنس نہیں سکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ سمجھ سکتی تھی، لیکن معنی سمجھنے اور کیفیت سمجھنے میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا زمین کا آسمان ہونے میں۔ یہ موت تھے، تب یہ سب موت تھے، ذلت، تنہائی اور لعنت۔ موت یعنی کینسر، ایڈز؟ وہ مذاق اڑا رہی تھی۔ انسان ہمیشہ سے نادان رہا ہے خدا۔ افسوس تو یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا امتحان خود اپنے لیے بنتا ہے۔ کیا تمہیں کسی نے کبھی لعنتی کہا ہے؟ تمہیں پھٹکارا ہے؟ غلاظت جان کر تمہیں دور پھینک دیا ہے؟ کیا تمہاری ماں کو دل پر پتھر رکھ کر، باپ کو سینے پر سلیں رکھ کر خود سے الگ کر دینا پڑا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے الفاظ کی کیفیت اس کے دل پر درد بن کر اتری تھی۔ کیا تمہارے اس چہرے پر کسی نے تھوک دیا اور کہا لعنت ہو تم پر؟ جس پر خدا کی پھٹکار پڑی ہے، اس پر ہماری بھی پھٹکار ہو۔ جاؤ، نکل جاؤ زندگی کے کناروں سے۔ اب تمہارا اس پر کوئی حق نہیں، کیونکہ تمہارا رب ہی تمہارا نہیں رہا۔ وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کون تھی وہ؟ دبیسا، وہ بتانے جا رہا تھا۔ خدا کا فرشتہ، دبیسا کے پرندے کی مانند۔ ڈوب چکے دن کی روشنی اس کی پشت پر غروب ہونے لگی تھی۔